करने के लिए आता हूँ, जब भी आता हूँ कोई ना कोई ये कह देता है जा दौड़ जा, जा भाग जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैं तब तक कहता हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब मैं तलबिया पढ़ता हूँ, मेरे रब को याद करता हूँ, कोई ना कोई आवाज देने वाला, कोई ना कोई पुकारने वाला ये आवाज दे जाता है, ये पुकार और सदा लगा देता है, ऐ हारून बल्खी भाग जा, ऐ हारून बल्खी दौड़ जा, तेरा हज कबूल नहीं है, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है, रब ने तुझे धुतकार दिया है, तू चला जा। मालिक बिन दीनार और परेशान, इतना बड़ा अल्लाह का वली और इसका हज कबूल नहीं होता, 40 साल से इस दरबार में आ रहा है, पूछा आखिर बात क्या है, मुझे तो बता दो। लिहाजा मोहम्मद हारून बल्खी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा मालदार था, अल्लाह ने बहुत मालो दौलत अता फरमाई थी और ऐशो इशरत नेमत का कोई ऐसा सामान नहीं था जो पूरे बस्ती और गांव में मेरे पास ना हो। रब ताला शानहू का दिया हुआ सब कुछ मौजूद था। रमजान का मौका था, मैं शराब के नशे में घर को आया, मेरी माँ रोटी पका रही थी, मैंने माँ से कहा अम्मा जान मुझे खाने के लिए दे दो, इफ्तार का वक्त नहीं हुआ था। माँ ने कहा बेटा अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ है, अभी तुझे खाना नहीं चाहिए। लिहाजा मेरी माँ ने जब ऐसा कहा मुझे गुस्सा आ गया, मैं शराब के नशे में था, माँ को यूं ढकेला, माँ तंदूर और चूल्हे में जाकर के गिरी और माँ झुलस गई, माँ आग में जल गई और उसी वक्त माँ का इंतकाल हो गया। लोगों ने मुझे पकड़ा और पकड़ करके खूब मारा, खूब पीटा, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और रात ही रात माँ के जनाजे की नमाज भी पढ़ी गई और माँ को दफन कर दिया गया। जब सुबह का सूरज तुलू होता है और मैं नींद से बेदार होता हूँ, लोग दरवाजा खोलते हैं तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी अपना सामान बांध रही है, अपना बैग तैयार कर रही है। बीवी से पूछा कि एक बैग क्यों तैयार कर रही हो, ये सामान क्यों बांध रही हो? बीवी ने कहा मैके जा रही हूँ, माँ के घर जा रही हूँ। मैंने कहा आखिर माजरा क्या है, तुम क्यों जाती हो, मेरी माँ कहाँ है? कहा वो तेरी माँ तो इंतकाल कर गई और रात लोगों ने उसको दफन कर दिया, कब्रिस्तान में उसको लिटा दिया गया है और मैं मैके जा रही हूँ। जो शख्स माँ का नहीं हो सका वो बीवी का क्या होगा? जो शख्स माँ का नहीं हो सका वो बीवी का क्या होगा? लिहाजा ये बात मुझे इतनी असर कर गई कि मैंने फौरन तमाम चीजों से तौबा किया और एक कुल्हाड़ा लेकर उस हाथ को काट डाला। मुकाशफतुल कुलूब ये एक वाक़ये की किताब है, अब उठा करके देखिए, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मोहम्मद बिन हारून कहते हैं जिस नापाक हाथ से मैंने माँ को ढकेला था और माँ चूल्हे में गिरी थी, मैंने उस हाथ को तलवार से काट दिया और ये मेरा एक हाथ और बाजू नहीं है। ऐ मालिक बिन दीनार, मैं जब अल्लाह के घर को आता हूँ और हज करने के लिए आता हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक पढ़ता हूँ, कोई ना कोई आवाज आती है और कहा जाता है ऐ मोहम्मद बिन हारून तेरा हज कबूल नहीं हुआ, ला लब्बैक वला सादैक कह दिया जाता है। ऐ मालिक बिन दीनार मैं क्या करूं? मालिक बिन दीनार ने जब इतना सुना और डांटा और धमकाया कि तू पापी है, तू मुजरिम है, तू गुनहगार है, तू बदबख्त है, तू नाफरमान है, तू जहन्नमी है, क्योंकि तूने जीते जी माँ की जान ले ली, तूने जीते जी माँ को जलते हुए आग में धकेल दिया था, लिहाजा अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये धुतकार कर डांट कर मालिक बिन दीनार अपने खेमे को आ गए, रात में सोया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब में दीदार होता है। और 2 मिनट वाकया पूरा कर दूं, 2 मिनट लगेगा क्योंकि इसके बाद
हमें मेहमान जनाब दिल खैराबादी को भी सुनना है और खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम को भी सुनना है। जी इंशाअल्लाह, मैं तो मेजबान हूं लेकिन बस आप लोगों की मोहब्बत है। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैह जब घर को आकर सोए तो रात में ख्वाब के अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होता है, अल्लाह के नबी की ज़ियारत होती है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मालिक बिन दिनार, तुमने मोहम्मद बिन हारून को क्यों इस तरह तंबीह की? तुमने मोहम्मद बिन हारून को इस तरह क्यों डराया? मोहम्मद बिन हारून को क्यों धमकाया? क्या तुम अल्लाह की मगफिरत को छोटी समझते हो? क्या तुम अल्लाह की मगफिरत को कम समझते हो? जब क़ियामत का मैदान कायम होगा, अल्लाह के हबीब ख्वाब में बता रहे हैं, जब क़ियामत का मैदान कायम होगा और मोहम्मद बिन हारून बल्खी की मां मौजूद होगी, मोहम्मद बिन हारून भी मौजूद होगा, अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, अल्लाह का हुक्म होगा कि मां को जलाने वाले, मां को तन्नूर में धकेलने वाले इस बदबख्त को जहन्नम में धकेल दिया जाए, जहन्नम के आग में धकेल दिया जाए। उस वक्त मोहम्मद बिन हारून बल्खी 3 बार पुकारेगा, मां मां मां। उस वक्त उसकी मां कहेगी कि या इलाही, मेरे बेटे ने मुझे दुनिया में जलते हुए तन्नूर में डाल दिया था, चूल्हे में धकेल दिया था, ऐ इलाही आज मैं मां आपसे दरखास्त करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि मेरे बेटे को जहन्नम के आग में न डाला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, मेरे अजीम साथियों, इस वाक़ये से हमें यह पैगाम मिलता है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी वसी है। इस वाक़ये से हमें यह पैगाम मिलता है कि माँ एक अजीम दौलत है, बाप एक अजीम दौलत है। जब माँ बाप की अजीम दौलत किसी इंसान से खो जाती है, लुट जाती है, तो फिर इसकी अजमत और इस दौलत से महरूमी को वही बता सकता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो इतना अजीम प्रोग्राम सजाया है आगपारा के नौजवानों ने, हजरत मौलाना मुफ्ती मंसूर साहब ने, जनाबे प्रमुख साहब ने और उनके साथियों ने, उनकी नजर एक शेर करता हूं। इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।